नमस्कार, मैं शाजिया। मूवीशाला में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आज आप लोग को बताना चाहती हूँ कि मेरा जो कोर्स है हिस्ट्री ऑप्शनल का, और इसके साथ साथ अन्य कोर्स भी है जो जल्द ही मूवीशाला पर अब आने वाला है। आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री ऑप्शनल में जो आपके ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उसमें हम यहाँ पर कुछ चर्चा करने वाले हैं आपसे। सबसे पहले यहाँ पर जान लीजिए कि मेरा इंस्टीट्यूट कोड जो है वो क्या है, आपको HIAS 4x2। दिस इज माई इंस्टीट्यूट कोड ऑफ मूवीशाला। और हाँ, सबसे यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि इतिहास को लेकर के, चूंकि ऑप्शनल में बहुत सारी समस्याएं आती हैं कि किस प्रकार से आंसर लिखा जाए, एंड दो बातें होती हैं कि अगर आप बेहतर आंसर लिखते हैं तो आप इन होंगे, और आपने थोड़ा सा भी क्या है कि आपने बेहतर ढंग से आंसर नहीं दिया तो आप मान के चलिए कि आप कुछ नंबरों से ही सही आपका क्या है यहाँ पर सिलेक्शन रुक जाता है। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऑप्शनल के मामले में हमें कहीं से भी अपनी स्थिति को कमज़ोर नहीं करनी है। कारण ये है कि ऑप्शनल में हम लोगों को एनी हाउ क्या करना है कि ये आप कह सकते हैं कि यही वो नैया है जो आपको क्या करेगी, पार कराएगी। तो BPSC में स्पेशली देखिए, मैं एक बात और बता दूं, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेक्शन आप जैसा जानते हैं और मैं लगातार पढ़ाती भी रही हूँ कि BPSC में एक बहुत बड़ा सेक्शन, इनफैक्ट एंशियंट इंडिया का लगभग एक पूरा का पूरा पार्ट जो है वो ऑलरेडी बिहार को कवर करता है। तो आपके लिए एक बहुत अच्छी बात यह है कि एंशियंट इंडिया में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, अगर आप उसको ढंग से कर लेंगे तो यहाँ पर आपको आज मैं कुछ इतिहास से संबंधित जो क्वेश्चंस है उसके संबंध में कि किस प्रकार से हम अपना आंसर राइटिंग लिखें, ठीक है, और किस तरह से हम उसको लिखें ताकि हमारे जो अंक हैं वो कम नहीं हो। और दूसरी बात ये है कि इतिहास में एक अच्छा उत्तर लेखन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कारण ये है कि यही मैं आपसे बार बार यही कह रही हूँ कि यहाँ पर क्या है कि हिस्ट्री ऑप्शनल जो है ये हमेशा क्या होता है, आपको ये आपके लक्ष्य तक, यानी आपका जो ऑप्शनल है वो हमेशा आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और मेरे बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे कि मैम आपका कोर्स कब आ रहा है, अब कब आ रही हैं, तो मैं मूवीशाला पर अब अवेलेबल हूँ, मेरा कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। फिर से मैं बता दूँ, मेरा इंस्टीट्यूट कोड देख लीजिएगा, HIAS 4x2, दिस इज माई इंस्टीट्यूट कोड। सो अब यहाँ पर शुरू करते हैं, हम टॉपिक पर आते हैं। क्वेश्चन हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा इन द सिस्टम ऑफ बुद्धा एंड महावीरा, पॉइंट आउट देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। क्वेश्चन क्या है हमारा, फिर से सुन लीजिएगा हिंदी वाले, कि बुद्ध और महावीर के दर्शनों में निरूपित कर्म की अवधारणा को समझाएं तथा उनकी समरूपताएं और विभेदों को इंगित करें। विभेदों का मतलब ये होता है कि आप जो डिफरेंसेस हैं, तो यहाँ आपको जो सबसे पहले जो बातें ध्यान रखनी है कि इस क्वेश्चन को देखिए ऑप्शनल में, और इनफैक्ट जब भी आप मेंस का आंसर राइटिंग करें तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को क्या करें, ब्रेक करें, और सबसे पहले उस क्वेश्चन को तोड़ने का प्रयास करें कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और उस क्वेश्चन में क्या, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन का डिमांड क्या है, हमें वो समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। सबसे पहले क्या है कि इस क्वेश्चन में मेन मुद्दे को पकड़िए। मेन मुद्दा क्या है भाई, मुद्दा यानी आपसे जो ये पूछना चाह रहा है वो ये है कि बुद्ध, ठीक है ना, और महावीर स्वामी, बुद्ध और महावीर स्वामी, ओके, इट मीन्स कि बुद्धा, गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्धा एंड महावीर स्वामी, इसमें बोला जा रहा है क्योंकि देखिए कर्मा, यहाँ पर बात क्या हो रहा है, कर्मा की बात दोनों की दोनों संप्रदायों में हम क्या देखते हैं कि बौद्ध धर्म में और जैन धर्म दोनों में जो मुख्य एलिमेंट्स जो कह सकते हैं, कहा जाता है कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर कर्मा, सब कुछ आपके कर्मा पर ही क्या है, आधारित है। तो यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के बीच में यहाँ पर हो रहा है क्या कि आपको बताना है कि क्या इन दोनों में सिमिलैरिटी है ना, कर्मा को लेकर के क्या सिमिलैरिटी है और क्या विभेद है। यानी आपको क्या करना है, इसको और फिर दो पार्ट में आप बांट दें। पहला पार्ट आपको ये हो जाए कि समरूपता, यानी इट मीन्स सिमिलैरिटी। हमेशा क्वेश्चन को टैकल करने का एक तरीका हमेशा सीख लीजिएगा कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को ब्रेक करें, ठीक है, और उसके मेन क्रक्स को आप समझ लें कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। तो ये रहा समरूपता और ये रहा विभिन्नताएं।
ठीक है। अब आप क्या करेंगे, विभिन्नताएं, तो हमें क्या करना है, इट मीन्स कि इस क्वेश्चन का जो डिमांड है उसमें ये दोनों चीजें पूछी जा रही हैं कि व्हाट इज द सिमिलैरिटी इन बिटवीन द बुद्धिस्ट रिलीजन एंड जैनिज्म। ओके, दिस इज द सिमिलैरिटी, ये सिमिलैरिटी पूछा जा रहा है। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि देन व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन बुद्धिस्ट रिलीजन एंड जैनिज्म। ये दो चीजें इसमें क्या की जा रही हैं, पूछी जा रही हैं। तो हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि ये दोनों चीजें हमें क्लियर कर लेनी कि भाई यहाँ पर ये बातें इसमें पूछी जा रही हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज समझ लीजिएगा, कुछ बातें मैं आपको सीधी सीधी बता दूं कि जब आप उत्तर लेखन लिख रहे होते हैं तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर ये सीधे सबसे पहले तो ये बताना है कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो घटना थी, ये जो जिसको हम कहते हैं कि इस समय पे होने वाले धार्मिक आंदोलन, सामाजिक धार्मिक आंदोलन के तौर पर हम लोग इसे जानते हैं। तो अगर इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को समझा दूं, जैसे ये घटना कब की घटनाएं थी या किस इसमें हम लोग देखते हैं कि ये घटना घटी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये घटना के बारे में अगर देखा जाए तो ये कब हुई है ये घटना, तो 6th सेंचुरी BC में, 6ठी शताब्दी। हो सकता है कि इसी क्वेश्चन को आपको ट्विस्ट कर दे, इसी क्वेश्चन को आपको क्या हो, नेक्स्ट बार में आपको और भी ज्यादा चीजें आपको इसमें मिलेंगी। तो आपको करना क्या है कि इसके बारे में बताना है। जैसे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दे रही हूँ कि किस मुद्दे पे यहाँ पर बात चल रही है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर देख लीजिए, अगर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ये हम लोग क्या देख रहे हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है ना। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की होने वाली क्या है, सबसे महत्वपूर्ण घटना है, सबसे इंपॉर्टेंट घटना है, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, दो जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय होता है यहाँ पर, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म का क्या होता है यहाँ पर, मतलब उदय होता है। ये दो चीज आपको ध्यान रखना है, 6th सेंचुरी BC की बात है ये। अब इसमें हम लोग देखना है क्या कि जो क्वेश्चन का डिमांड है, ये आपको एटलीस्ट बेसिक आपको पता होना चाहिए कि देखिए इसमें हम लोग, आप इंट्रो में क्या करेंगे, पहले बताएंगे कि 6ठी शताब्दी में किस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि उस समय पर बेसिकली क्या था कि सोसाइटी में यानी समाज में किस प्रकार से विषमताएं इतनी ज़्यादा आ चुकी थी, वर्णा सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था, जिसके कारण हम क्या देखते हैं कि उसी वर्णा सिस्टम का एक प्रतिक्रिया के तौर पर इस समय पे हमें दो नए धर्मों या दो नए संप्रदायों का उदय हमें दिखाई देता है। दैट इज बेसिकली कौन है, आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म। अब देखिए यहाँ पर आते हैं कि इसमें आगे, अब यहाँ पर क्या कि सबसे पहले अगर जैसे हमें बात करें कि आप समरूपता के बारे में कुछ बातें कर लीजिए। समरूपता के बारे में यानी व्हाट इज द सिमिलैरिटी इन बिटवीन द जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। समरूपता इट मीन्स व्हाट इज सिमिलैरिटी। आपको सिमिलैरिटी के बारे में क्या करना है, यहाँ पर बातें कर लेनी है, ठीक है। सॉरी एक सेकेंड, सिमिलैरिटी, ओके, यहाँ क्या करना है, सिमिलैरिटी। अब ये देखिए सिमिलैरिटी के बारे में बात करें तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात है कि किस मुद्दे पर महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध सहमत हैं और किस मुद्दे पर ये जाकर के असहमत होते हैं। तो सहमत होने की बात अगर देखी जाए यानी आपसी जहां पर इन दोनों के विचार मिलते हो कि हाँ ये है, तो देखिए सबसे पहली बात अगर हम लोग देखें तो ईश्वर की सत्ता, यानी अगर बात की जाए कि क्या जो दुनिया है, जो हमारा जो विश्व है या फिर जो जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, ये जो है अलौकिक दुनिया जिसके बारे में बात की जाती है, ये क्या ईश्वर की कृति है। अगर इस पे प्रश्न उठता है ये है कि क्या ये ईश्वर की कृति है। इस मुद्दे पर दोनों के दोनों कहते कि नहीं, ये एक चलयमान स्थिति है, ये एक नेचुरल प्रोसेस का ही प्रमाण है कि हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, जो दुनिया या जिसको हम लोग कहते हैं कि इस ब्रह्मांड और यहाँ पर जो हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो हमारा अस्तित्व है वो क्या है, इस पर है, ना कि ईश्वर के बेस पर। तो इसका मतलब ये है कि ईश्वर की सत्ता जिसको हम कहते हैं, इसको ये दोनों क्या करते हैं, एक सिरे से नकार देते हैं। इट मीन्स if we are talking about that in Jainism and Buddhism, ये यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि बेसिकली क्या है कि in both religion they completely denied the existence of God, यानी भगवान की एग्जिस्टेंस को ये क्या कर रहे हैं, जो कहते हैं कि क्या उनका अस्तित्व है, तो वो नहीं मानते, कहते हैं नहीं ये नेचुरल प्रोसेस है, दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो नेचुरल है, ठीक है। उसके अलावा देखिए एक चीज़ और बता दें, रही बात धर्म के बारे में, रिलीजन के बारे में, धर्म को लेकर के क्या इनकी मान्यता है, तो देखिए कुछ बातें ये आप खुद तर्क के बेस पर आ जाएंगे। कैसे, यहाँ पर एक बात देख लीजिएगा कि अगर कहीं ना कहीं से उस समय का जो धर्म था या जो रिलीजन था, जो वर्णा सिस्टम था, उसके रिएक्शन के तौर पर ही तो ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हो रहा है, यानी ये प्रतिक्रिया ही तो है ये।
अगर ये प्रतिक्रिया नहीं होती तो कैसे पता चलता? ये प्रतिक्रिया ही तो था कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का क्या हुआ, उत्पत्ति हो रही है। तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर हम लोग बात करें तो नहीं, इनका कहना है कि भाई ऐसा है, हम दो धर्म और वगैरह जो है हम लोग इसमें कोई विश्वास नहीं करते हैं, दैट्स वाई वी आर हियर, हम सभी तभी यहाँ पर हैं और हम सभी इसीलिए क्या कर रहे हैं, एक नए जो है धर्म, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हम यहाँ आ रहे हैं। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म, बेसिकली इन दोनों धर्मों के बारे में एक बात कही जाती है कि ये धर्म कम है, दर्शन ज्यादा है। इट मीन्स कि बेसिकली दीज आर द फिलॉसफी ऑफ लाइफ, नॉट द रिलीजन। यानी ये रिलीजन को कम डिनोट करते हैं, यानी एक तरह से फिलॉसफी है ये क्या है, ये दर्शन है और उसी दर्शन पर ये धर्म बना है। क्लियर है ये बात? तो यहाँ हम लोग ये बातें देख सकते हैं कि हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि इसमें क्या है कि धर्म के बारे में बात करें, ईश्वर की सत्ता के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर दोनों के दोनों जो धर्म है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इसे क्या करते हैं, कंप्लीटली डिनाइड की नहीं, हम इसे वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस थिंग्स। द सेकेंड थिंग इज दैट, अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि अब इसके बाद इसमें जो है आपने देखा समरूपता के बारे में हम लोग देख रहे हैं। समरूपता में क्या देखते हैं कि भाई दोनों के दोनों क्या बात करते हैं कि हम लोग जो है हिंसा नहीं करेंगे। इट मीन्स कि जिसमें कि गौतम बुद्ध भी क्या कहते हैं, गौतम बुद्ध कहते हैं भाई कि आप देखिएगा अहिंसा परमो धर्म, ठीक है, अहिंसा परमो धर्म। इट मीन्स कि हम हिंसा नहीं करेंगे, इन एनी कॉस्ट वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी काइंड ऑफ वायलेंस, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखना है आपको कि चूंकि ये दोनों के दोनों अहिंसावादी हैं, दोनों के दोनों क्या करते हैं, इनका फोकस है कि भाई हमें किसी भी हालत में हिंसा नहीं करना है, बट इन दोनों का अपना दायरा है। दायरा इन द सेंस कि अगर आप जैन रिलीजन में आ जाए वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, वो थोड़ा उसका विस्तार ज्यादा हो जाता है, वो थोड़ा उस मामले में थोड़ा क्या स्ट्रिक्ट है कि नहीं, अगर हिंसा की बात हुई तो किसी भी हालत में नहीं, हम किसी भी इनफैक्ट किसी भी एक भी लिविंग बींग्स को हम हार्म नहीं करेंगे। ये है हमारा जो अहिंसावादी का जो नियम है। बट हम जब बुद्धिज्म में आते हैं तो बुद्धिज्म में हम क्या देख रहे हैं, वहां पर हमें कुछ चेंज दिखता है। वहां क्या है कि इनपे यानी अगर आप देखिएगा यहाँ पर कि जैन धर्म, यानी ये जैसे बौद्ध धर्म के बारे में बात करें और यहाँ पर बात करें आप जैन धर्म के बारे में, ये बौद्ध धर्म और यहाँ देखिए जैन धर्म के बारे में, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म जो है वो पूर्ण रूपेण क्या कहता है कि भाई हम जो है हिंसा नहीं करेंगे। इट मीन्स कि हम जो है पूर्ण रूपेण क्या करेंगे, यानी हमारे भोजन में भी कहीं से भी हम पूरी तरह से पूर्ण रूपेण शाकाहार का ही पालन करेंगे। लेकिन बौद्ध धर्म में क्या है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है कि अगर आपके पास भोजन उपलब्ध नहीं है, सो दैट, और ऐसी अवस्था ऐसी स्थिति अगर क्रिएट हो जाए, देन यू हैव टू गो विद दैट। तब आप क्या कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए सपोज दैट आप कहीं हैं जहां पर आपको खाने को कुछ नहीं मिल पा रहा है और वहां पर अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं थोड़ा सा वहां पर, तो यानी मांसाहार पर कहीं पे भी बौद्ध धर्म में ये नहीं कहा गया कि आपको नहीं मांसाहार नहीं खाना है या नहीं करना, वर्जित नहीं है, ठीक है। अंतर क्या है समझ लीजिएगा, वर्जित नहीं है। बौद्ध धर्म में वर्जित नहीं है, जैन धर्म में कंप्लीट क्या है, ये वर्जित है। इट मीन्स इन जैन रिलीजन दिस इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, बट इन बुद्धिस्ट रिलीजन दिस इज नॉट प्रोहिबिटेड, ओके, एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें बात कही गई है। तो ये तो हो गया आपको कि भाई फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ बातें और भी देख लें यहाँ पर, जैसे एक समरूपता हम और भी देख सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें कि इन दोनों धर्मों के मामले में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, जिसको हम कहते हैं रीबर्थ। It means in Jain religion and in Buddhist religion they believe in rebirth, यानी ये दोनों के दोनों किस में बिलीव करते हैं, आपको पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। बट दोनों का अपना अपना क्या है, तरीका है। दोनों का क्या है, अपना अपना तरीका है। जब आप यहाँ पर एक बात समझ लीजिएगा जो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पर एक बात ये समझना है कि जब हम रीबर्थ के बारे में बात कर रहे हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रीबर्थ का क्या कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको समझना है। जैसे अगर बात किया जाए पुनर्जन्म को लेकर के, ठीक है, अगर हम बात करें पुनर्जन्म को लेकर के अगर बात किया जाए, इट मीन्स रीबर्थ के बारे में, तो इसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म इन दोनों में क्या बातें बताई गई हैं, क्या इन दोनों में अलग है, ठीक है ना। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में क्या अंतर है। इट मीन्स कि दोनों के दोनों इसमें क्या करते हैं, जैन धर्म पुनर्जन्म में दोनों के दोनों का क्या है, विश्वास है, दे बिलीव इन रीबर्थ, ये दोनों के दोनों इसमें विश्वास करते हैं। पर समस्या क्या है, समस्या ये है कि इनका अलग है मानना और इनका अलग मानना है। कैसे अलग मानना है, तो देखिए जो बुद्धिस्ट रिलीजन है उसमें सीधा सीधी ये कहा गया कि भाई आत्मा में विश्वास नहीं करता है।
अगर आप बात करेंगे बौद्ध धर्म में आत्मा में विश्वास नहीं किया गया है। तो एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जब आत्मा ही नहीं है तो पुनर्जन्म होगा कैसा? तो इनका ये कहना है कि नहीं, आपके जो भी कर्म होते हैं, यानी आपका जो भी कर्म है, दैट उसी का क्या होता है, फिर से रीजन, यानी फिर से उसका रीबर्थ होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर ये बातें कही गई हैं। और इनका क्या है, यहाँ पे अगर देखा जाए जैन धर्म में, इनका क्या है कि इनका कहना है कि अगर जो अगर इसमें अगर बात किया जाए तो इनका कहना है कि अगर जो हमारे अच्छे कर्म और जो हमारे बुरे कर्म होते हैं, इसमें सीधी सीधी बात यह है कि वही बाद में क्या होता है, धीरे धीरे वो चेंज होता है, और वही चेंज होते होते क्या होता है, फाइनली वो हमारा क्या होता है कि पुनर्जन्म या हमारे उसमें जाकर के कन्वर्ट होता है। देखिए यहाँ पर ये सिर्फ मैं हल्का आप सब लोगों से क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, बाकी जो मेन जो कॉन्सेप्ट्स है इसके पीछे की जो पूरी थ्योरी है वो मैं आप लोगों से जो क्लास जो होगी जिसमें मैं पूरा का पूरा डेप्थ में आपको वो सारी बातें बताऊंगी, तो वो बातें मैं आपको वहाँ पर डिस्कस करूँगी इसमें कि वहाँ पर क्या बातें कही गई हैं। ठीक है, तो आपको अभी जो है बस इतना समझ लीजिए कि पुनर्जन्म को दोनों का विश्वास है, बट दोनों का क्या है, सोचने का तरीका दोनों का क्या है, अलग अलग है। अलग अलग इन द सेंस कि दोनों जो है अलग तरीके से पुनर्जन्म में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है समरूपता और विभेदों में, तो आप यहाँ पर ये भी बता सकते हैं कि समरूपता और विभेद में हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर क्या है कि अहिंसा के मामले में जैसा मैं बता रही थी आपको कि अहिंसा बौद्ध धर्म में कहीं कहीं पे फ्लेक्सिबल, मतलब थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है, बट जैन धर्म में हम लोग क्या देख रहे हैं कि वहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं बनती है, यानी वहाँ थोड़े से क्या है, कड़े नियम है। जैसे आप बिल्कुल क्या रहिएगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, आप बिल्कुल उस तरीके से क्या है, सात्विक जीवन जिएंगे, वो सारी बातें उसमें कही गई हैं। लेकिन इन बौद्ध रिलीजन इसमें वो बातें नहीं है, बहुत ज़्यादा जिसको कह लीजिए कठिन, जो कठोर तप होता है, इन मीन्स की बहुत हार्ड जिसको कहा जाता है कि अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा आप फास्ट रख रहे हैं, बहुत उस तरीके के कोई नियम नहीं इसमें रखे गए हैं बौद्ध धर्म में। तो दोनों में हम क्या देख रहे हैं, फर्क है, दोनों में क्या है, अंतर है थोड़ा सा। तो समरूपता के मामले में क्या है कि एक ही साथ एक समय पे इमर्ज हो रहे हैं। उसके अलावा इन दोनों का जो मेन थ्योरी, जो बेसिक जो इनका है, वो क्या है कि भाई हम दोनों क्या करते हैं, हम लोग अहिंसा में जो है, हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं, हम लोग हिंसा नहीं करते हैं। तीसरी बात अगर बात करें तो महिलाओं को लेकर के इनके इसमें क्या इनका जो नजरिया था या इनका क्या दृष्टिकोण रहा इन द कंटेक्स्ट ऑफ फीमेल और वुमेन, देन वी कैन सी दैट दे ऑल आर लिबरल्स फॉर वुमेन, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, लिबरल हैं और उदारवादी दृष्टिकोण है महिलाओं के प्रति। इनका कहना था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें ज्वाइन कर सकती हैं, आ सकती हैं। शुरू में पहले नहीं था अलाउ, बाद में ये लोग क्या होते हैं कि ये धीरे धीरे ये भी हम लोग क्या देखते हैं कि बौद्ध भिक्षुणियाँ के तौर पर वो धीरे धीरे उनकी भी एंट्री होती है। जैन धर्म में भी हम लोग देखते हैं धीरे धीरे वहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि महिलाओं को लेकर के बहुत कठोर कंडीशन नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं से ये लिबरल थे, तभी ये उस समय पर, यानी इन द सेंस कि 6th सेंचुरी BC में ये अगर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने, तो इसका कारण यही था कि हम लोग क्या देखते हैं कि इनका एक उदारवादी दृष्टिकोण। सीधी सी बात यह है कि यहाँ देखिए, अगर जब आप कंक्लूजन पर आएंगे तो आप सीधे से यही बात आपको करना है कि यू हैव टू राइट कि दैट in fact if there are some insimilarities in between the Buddhist religion and Jain religion, but still हम लोग क्या देखते हैं कि they were emerged in the same time, their philosophy is almost same, but they have some dissimilar। मैं आपको पहले बता रही, कुछ है वैसे कुछ विषमताएं हैं, लेकिन उस विषमताओं के बावजूद हम क्या देखते हैं कि ये उस समय पर लोगों के मध्य एक क्रांति के तौर पर सामने आया, यानी एक रेवोल्यूशन था, जिसके तौर पर हम लोग क्या देखते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय होता है। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म, आप इसको अंत में जब आप कंक्लूड करेंगे, व्हेन यू आर गोइंग टू कंक्लूड योर आंसर, देन यू हैव टू राइट कि इन सब के बावजूद, यानी अंततोगत्वा हम ये कह सकते हैं कि इन सब के बावजूद क्या है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है, इसने 6ठी शताब्दी में होने वाले जो सामाजिक धार्मिक जो परिवर्तन थे उसमें अग्रणी भूमिका निभाई। उसमें इनका एक बहुत ही वाइटल रोल हमें दिखाई देता है, जिससे हम लोग क्या देखते हैं कि एक बड़े स्तर पर क्या होता है कि चेंजेस आना शुरू होते हैं। ठीक है, एक बड़े लेवल पर हम क्या देखते हैं, चेंजेस आना शुरू होते हैं इन एवरी मैनर। लाइक जैसे मान लीजिए कि वर्णा सिस्टम से मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कोई एक वर्ग, मतलब जो एक सिस्टम जो बहुत मजबूत हो चुकी है वर्णा सिस्टम, उसका क्या हुआ, उस पर इम्पैक्ट पड़ा उसका।
वो कमज़ोर हुआ। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, विमेन जो हैं उनको एंट्री मिलनी शुरू हुई। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि महिलाओं की स्थिति भी पहले से ठीक होने लगी है। और उसके अतिरिक्त अगर हम लोग क्या देखें, चूंकि ये वो टाइम है जब महाजनपदों का उदय हो रहा है, यानी ऑलरेडी कई सारे क्या है, हम लोग देख रहे हैं कि 16 महाजनपद, इट मीन्स की बिग सिटीज जिसको आप कहते हैं, लाइक अभी के टाइम पर अगर आप देखें जिसको आप मेट्रोपॉलिटन, यानी उस समय के हिसाब से वो क्या थे, बड़े मुख्य शहर जो हुआ करते थे, तो उनका उदय हो रहा है। लोग क्या हो रहे हैं, गाँवों से शहर की ओर क्या कर रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे। अब माइग्रेट कर रहे हैं तो धीरे धीरे आप देखिएगा कि शहरों में हमेशा वर्णा सिस्टम वगैरह बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता है। वहाँ किसी को कोई मतलब नहीं होता कि आप किस रिलीजन से हो, कौन से कास्ट हो, डजेंट मैटर। तो है क्या कि हम क्या देखते हैं कि ये वो समय था जब बड़े बड़े शहरों का उदय हो रहा है, लोग माइग्रेशन कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, आजीविका के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो इसी क्रम में हम लोग क्या देखते हैं कि एक दो धर्म जो हमें दिखाई देते हैं, दैट इज बुद्धिस्ट धर्म और जैन रिलीजन। इनके जो विचार थे, इनके विचार इस समय पे 6ठी शताब्दी में होने वाली जो क्रांति जिसको कहते हैं, उसमें क्या हो रहा है कि इसमें ये अग्रणी भूमिका निभाते हैं। और इसमें यानी अगर बात किया जाए कि कर्मा में, यानी दे बिलीव्स इन कर्मा, सीधी सी बात है, इन दोनों धर्मों का जो मेन फोकस है दैट इज दे बिलीव्ड इन कर्मा। कर्मा पे ही इनका फोकस रहता है। कर्मा इन द सेंस हम जो करते हैं वो हमारे सामने आता है, वो या तो पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट में आएगा या हमारे अच्छे और बुरे जो भी कर्म है वो हमें आज न कल क्या करते हैं, पे बैक करते हैं। दिस इज द बेसिक फिलॉसफी और मेजर फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। चलिए आज ये यहाँ पे क्वेश्चन ये समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आप सब।